Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना के मामले एक बार फिर से देश भर में बढ़ने लगे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और इस बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और जिस तरह से कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं उसको लेकर, स्थिति पर नजर बनाए रखने को लेकर, साथ ही साथ किस तरह से ये जो कोविड की अब चौथी लहर जिसे माना जा रहा है उससे बचने के लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए, इस पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और साथ ही साथ कलेक्टिव अप्रोच का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हमें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर, सुनिए। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। तो पीएम मोदी का बयान आपने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले कई दिनों से जब से कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं तो उनकी भी नजर कोविड के मामलों पर लगातार बनी हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार प्रमोट किया जाना चाहिए और लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं ताकि वैक्सीन जो है वो कवच की तरह काम करती है और
इस नई वेव से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। लेकिन बात अगर दिल्ली की करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कई दिनों से 1000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो भी तकरीबन 5 के करीब ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि हम लगातार जो दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते कई दिनों से जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़े तो उसके बाद हमने कुछ कदम भी उठाए हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड के केसेस बढ़ने के बाद हमने राज्य में मास्क जो है मैंडेटरी कर दिए हैं और डीडीएमए की बैठक में ये फैसला हुआ था। और अब आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़े हैं, अब जो 27 तारीख को डेटा पब्लिश हुआ है उसमें 1300 से पार कोविड के नए केसेस एक दिन में दिल्ली के अंदर रजिस्टर हुए हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली में जिस रफ्तार से कोविड के केसेस बढ़े हैं उसके बाद यहां पर सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आनी चाहिए और देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर कोविड के केसेस इस तरह से बढ़ते रहे तो फिर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर सिर्फ एक पाबंदी लगी हुई है कि आपको मास्क जो है वो सार्वजनिक जगह पर लगाकर रखना होगा और अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको लगातार जारी रखना होगा। आपको अगर कहीं पर भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सोशल गैदरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो फिर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। और कोविड दोबारा से दस्तक दे रहा है, खतरा वापस से आ चुका है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल अपना रखना होगा। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।